लूप का मतलब क्या होता है? लूप इज यूज फॉर रिपीटेशन। रिपीट करना है अगर हमें कुछ भी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लूप्स का यूज करते हैं। तो लूप्स हमारे तीन टाइप्स के हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। तो हमने लास्ट क्लास में किया था फॉर लूप, तो आज देखते हैं कि वाइल लूप कैसे करेंगे। बिना फंक्शन के एक पैराग्राफ लेते हैं और पैराग्राफ में हमने इसको प्रिंट करवाना है। क्या करवा रहे हैं? काउंटिंग ही प्रिंट करवाते हैं। तो एक आईडी, जिसका आईडी है आउटपुट, और फॉर की जगह वाइल लूप लगाते हैं। तो वाइल का सिंटेक्स कैसे है? वाइल के अंदर आएगी कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, स्टार्ट एंड स्टॉप, और इसके अंदर आएंगी स्टेटमेंट्स जो हमें रिपीट करवानी है। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये वाइल लूप ट्रू होता जाएगा। और फॉर लूप में कितने पार्ट्स होते थे जब हम फॉर लूप लिखते? तीन पार्ट्स। पहला क्या था? स्टार्ट या फिर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इसमें कहाँ पे आएगा? वाइल के ऊपर आता है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या था? कंडीशन सेम वैसा ही आएगी वाइल के साथ। तीसरा इटरेशन, यानी कि इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारी कहाँ आएगी? वाइल लूप के अंदर, कहीं पे भी आ सकते हैं वाइल लूप के अंदर। तो ये तीन पार्ट्स जो फॉर लूप में है, वही तीन पार्ट्स हमारे वाइल लूप में भी है। तो इसको काउंटिंग प्रिंट करते हैं वाइल लूप से 1 to 10। तो सबसे पहले आएगा स्टार्ट के लिए हमने एक वेरिएबल लिया वेर आई इक्वल्स टू 1 से शुरू कर लेते हैं, और 10 तक काउंटिंग करनी है। तो 10 तक काउंटिंग करने के लिए हमने लगाया है यहाँ पे वाइल, और वाइल के अंदर आएगी कंडीशन। क्या लिखेंगे कंडीशन में? हाँ, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट, यानी कि हमें प्रिंट क्या करवाना है? आई को प्रिंट करवाना है पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ का नाम आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू आई, है ना। आई लिख देंगे, और आई को क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कर लिए थे हमने, प्लस प्लस और माइनस माइनस। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, और डिक्रीमेंट मतलब घटाना, कम करना। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर कितने हैं? कौन कौन से? और प्लस प्लस आई और प्लस आई प्लस प्लस, यानी कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्लस प्लस को पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, दोनों का काम क्या है? एक एक वैल्यू बढ़ाना। तो आई को अगर हमें 1 से इंक्रीमेंट करना है तो उसका शॉर्टकट है ये वाला, लेकिन अगर हमें 2 इंक्रीमेंट करने हैं तो उसका शॉर्टकट नहीं है। 2 अगर इंक्रीमेंट करने हैं, भाई आई की वैल्यू 1 है, लेकिन मुझे 1 के बाद 3 करना है, 3 के बाद 5 करना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है, तो उसका शॉर्टकट नहीं है। अगर 1 के बाद 2 3 ऐसे ऐसे करना है तो उसका शॉर्टकट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो कोई सा भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और आई की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई स्टेटमेंट, और फिर बाद में हमने इंक्रीमेंट कर दिया। हो गया कंप्लीट। जब हम आई को प्रिंट करवा रहे हैं तो वो कहाँ प्रिंट करेगा? अगली वैल्यू को सेम लाइन में। तो क्या करते हैं? नेक्स्ट लाइन में भी प्रिंट कर देते हैं। आई की जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं? नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन के लिए br, तो 1 के नीचे फिर 2 आएगा, उसके नीचे 3 आएगा, और ये 1 के बाद 2 प्रिंट होगा। तो पुरानी वैल्यू भी रहेगी और नई वैल्यू भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? कॉन्केटिनेशन करेंगे ना। प्लस इक्वल्स टू मतलब पुरानी वैल्यू भी रहेगी और नई वैल्यू भी आएगी। अगर हम प्लस नहीं लिखेंगे तो सीधा लास्ट की वैल्यू आ जाएगी ना। यही तो किया था उसमें भी फॉर लूप में। इसमें कुछ प्रिंट नहीं हुआ। एरर आ रहा है, आउटपुट इज नॉट डिफाइन। आउटपुट क्या है? ऐसे नहीं लगता क्या? ऊपर से वो चल नहीं रहा हेड में, है ना, तो मैंने नीचे करा तब चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम हेड में बना रहे हैं तो हेड में वो डायरेक्ट कॉल नहीं हो रहा,
तो हेड में क्या करना होगा, हमें फंक्शन बना के फिर उसको कॉल करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर हमें ऑटोमेटिकली चलाना है तो हम उसके लिए बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हेड वाला सेक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाता है ना, वो है ना। पहले एरर क्या आ रहा था कि हमने यहाँ पे हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट लिखी है, तो ये वाला पहले ही एग्जीक्यूट हो गया कोड, ये वाला पहले एग्जीक्यूट हो गया, फिर बॉडी एग्जीक्यूट हुई है। तो बॉडी में जब एग्जीक्यूट हुई होगी तब उसको पी जनरेट हुआ है ना, पैराग्राफ तो बॉडी में आएगा। तो जब पैराग्राफ जनरेट होगा तब उसके बाद हमारी स्क्रिप्ट कोड रन होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने स्क्रिप्ट रन कर दिया पहले तो वो आउटपुट उसको मिल नहीं रहा, क्योंकि पी है ही नहीं, पी बाद में आएगा, है ना। तो इसीलिए वो चल नहीं रहा था। तो हमने फंक्शन बनाया, और फंक्शन वाला होता है जब हम उसको कॉल करेंगे तब एग्जीक्यूट होगा उसकी कोडिंग। तो हमने पहले पैराग्राफ बनाया, हमारे पेज पे पैराग्राफ आ गया, फिर बटन आ गया, फिर बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब वो फंक्शन को कॉल करेगा, और फिर उसके बाद वो वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो वाइल में हमने यहाँ पे क्या करा है, 1 से 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करी है। और अगर हमें डू वाइल से, हमारा जो तीसरा लूप है वो है डू वाइल, तो डू वाइल से अगर हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है तो डू वाइल का सिंटेक्स कैसे है, हाँ, वाइल यहाँ से हट जाएगा और ये कहाँ जाएगा, लास्ट में, और शुरू में आ जाएगा डू, शुरू में आ गया डू, लास्ट में आएगा वाइल, और वाइल को हमारा ये लाइन, हमारी स्टेटमेंट खत्म हो गई, तो यहीं पे हम इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। और इसके अंदर भी वही 3 पार्ट रहेंगे, इनिशियलाइजेशन, स्टेटमेंट्स, इंक्रीमेंट, और लास्ट में कंडीशन, है ना। जो वाइल लूप है सेम वैसा ही है, बस डू वाइल में कंडीशन एंड में आ जाती है, बाकी वो जो 3 पार्ट हैं वो सेम रहेंगे। इनिशियलाइजेशन ऊपर, बीच में स्टेटमेंट आएगी, और अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो ये जो हमारी कंडीशन थी इसको हम कर देते हैं नीचे लास्ट में, और ऊपर लिख देंगे डू, यानी कि स्टार्ट करने के लिए होता है डू। स्टार्ट हमने कर दिया विदाउट एनी कंडीशन, तो ये स्टार्ट हो ही जाएगा। और इसके अंदर क्या आएगा, आई को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लाइन में आएगा, यहाँ पे कुछ और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डू वाइल लिख देता हूँ कि ये जो हम प्रिंट कर रहे हैं डू वाइल से कर रहे हैं, डू वाइल, और फिर उसके बाद आई आएगा, और फिर वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, और आई प्लस प्लस के बाद इस बार हम क्या करते हैं, प्लस प्लस आई लगा देते हैं, यानी कि प्री इंक्रीमेंट। तो डू वाइल से इसको रन करके देखते हैं, तब भी आउटपुट हमारा सेम ही आएगा। डू वाइल से 1 to 10 फंक्शन के थ्रू हमने कॉल किया है, तो बटन हमारा ये डू वाइल के नाम से था, वाइल के नाम से था, मैं इसको डू वाइल कर देता हूँ। तो जैसे ही हम डू वाइल पे क्लिक करेंगे फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन में ये सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गई जो हमने लिखी थी डू वाइल 1 से 10 तक। अगर हमें इसी को रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, आई को कहाँ से शुरू करेंगे, 10 से, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जब तक वो बड़ा है 1 से तब तक चलेगा, 1 से छोटा होते ही रुक जाएगा, क्योंकि हमें 10 to 1 चलाना है, तो एंडिंग वैल्यू हुई 1 तक। और आई को क्या करेंगे अब, माइनस माइनस, तो आई को हमने कम कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम है रिवर्स का। और जो सर माइनस माइनस प्लस होता है इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा काउंटिंग आ गई 10 to 1, है ना। डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, दो फंक्शन लेते हैं, फंक्शन 1 और फंक्शन 2, और 2 बटन, फंक्शन 1 को कॉल करेगा, ये करेगा फंक्शन 2 को। फंक्शन 1 का नाम है वाइल और फंक्शन 2 का नाम है डू वाइल। फंक्शन 1 में हम लगाते हैं वाइल लूप, यानी कि ये वाला लूप ऐसे ही चलेगा, और इसको स्ट्रेट ही बना रहे हैं 1 से 10 तक, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और आई भी प्लस प्लस होता जाएगा। और ये हमारा वाइल लूप है, लिख देते हैं यहाँ पे वाइल। और पैराग्राफ जो हमारा आउटपुट है उसको शुरू में हम लिख देते हैं ब्लैंक, आउटपुट को शुरू में हमने ब्लैंक कर दिया, जिससे कि जब दोबारा रिपीट करें तो वो पहले ब्लैंक हो जाए। और दूसरे वाले लूप में हम डू वाइल लूप चला रहे हैं, और इसको भी स्ट्रेट करते हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई क्या है प्लस प्लस होता जाएगा, और यहाँ पे हमने डू वाइल लिख दिया। एक बार फिर से समझो क्या क्या किया हमने। HTML सबसे पहले 2 बटन बनाए हैं और एक पैराग्राफ। बटन का
ऑन क्लिक पे इवेंट दे रखा है हमने फंक्शन 1 फंक्शन 2। अब फंक्शन 1 में क्या किया हुआ है, फंक्शन 1 में सबसे पहले पैराग्राफ की वैल्यू जो पुरानी थी वो क्लियर कर दी, वेरिएबल लिया 1, लूप चलाया, कंडीशन है जब तक छोटा है 10 तक, 10 से छोटा है जब तक चलेगा ये लूप, और ये करेगा क्या, आई को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये वाला क्लियर हुआ, फंक्शन 1 क्या कर रहा है, काउंटिंग प्रिंट करेगा, ये तो 1 to 10 है ना भाई, 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाई हमने। और फंक्शन 2 में क्या किया हमने, पहले आउटपुट को हटाया, क्लियर करा, लूप वेरिएबल लिया है 1 से और ये 10 तक ही चलेगा, और यहाँ पे भी हमने वो आई को प्रिंट कर दिया। ये कौन सा है, ये रहा डू वाइल, ये डू वाइल में किया है ना। कोई डाउट है इन दोनों लूप्स में, नहीं है तो इसका आउटपुट बताओ, फंक्शन 1 में क्या आएगा आउटपुट, 1 to 10 काउंटिंग वाइल के साथ, और फंक्शन 2 में सेम आएगा, किसी का आंसर डिफरेंट, हाँ चेक करते हैं। यहाँ पे 2 बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वाइल से 1 से 10 तक, और डू वाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो डू वाइल 1 से 10 तक, तो हमें दोनों में कोई डिफरेंस अभी तक नज़र नहीं आया है ना, तो दोनों अभी तक सेम लग रहे हैं। लेकिन ऐसा करते हैं कि इसकी ना स्टार्टिंग वैल्यू कर देते हैं 11 और दूसरे की भी कर देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू 11। तो अब ये बताओ पहले की आउटपुट क्या आएगा, पहले वाला मतलब फंक्शन 1। चलो इसको रन कर लेते हैं, तब तुम्हें सेकंड क्लियर होगा। इसको रीलोड कर देते हैं इसी प्रोग्राम को, और वाइल वाले पे चलाते हैं, और वाइल वाले पे आउटपुट कुछ आया नहीं, क्योंकि 11 से शुरू हो रहा है भाई। हमने कंडीशन क्या लिखी है, लेस देन 10, कंडीशन हमारी 10 तक चलेगी ना, लेकिन स्टार्टिंग में ही हमने 11 कर दी तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो अंदर एंटर ही नहीं होगा, है ना, अंदर एंटर ही नहीं हुआ तो उसने चलाएगा ही नहीं है, कुछ भी लूप नहीं चलेगा। तो अब तुम ये बता सकते हो कि सेकंड का आउटपुट क्या आएगा, इसका भी सेम आएगा, मतलब चलेगा नहीं है, किसी का आंसर डिफरेंट आएगा, 11 आउटपुट आएगा, ऑप्शन नहीं आया, वैसे ही जब कोई डिफरेंस नहीं है तो वैसे ही चलेगा ना। चलो चला के देखते हैं। तो इसको रीलोड किया हमने और डू वाइल में एक वैल्यू आ गई 11। पिछली बार में हमने 11 इसमें भी दे रखा है, 11 इसमें भी दे रखा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंडीशन एक में स्टार्टिंग में एक में एंड में है। तो डू क्या कहता है, करो, स्टार्ट करो, तो ये स्टार्ट कर दिया इसने, ये प्रिंट कर दिया, फिर बाद में चेक करेगा कि वो सही है या फॉल्स, अगर फॉल्स होता ही तो वो वहीं पर रुक गया, लेकिन एक बार तो इसने एग्जीक्यूट कर ही दिया। तो ये डिफरेंस है वाइल में और डू वाइल में। वाइल स्टार्टिंग में ही अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डू वाइल में कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन कैसे ही हो, फॉल्स हो या ट्रू हो।